अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने इल्म तजवीद के मुबादियात के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लहन जली और लहन खफ़ी का बयान। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हम लहन जली और लहन खफ़ी के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को शुरू करूं, मैं यहाँ पर सबूत तजवीद में दलाइल अरबा का बयान आपके सामने रखता हूं, क्योंकि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्या तजवीद ज़रूरी है, क्या तजवीद का सीखना ज़रूरी है, अगर है तो दलाइल क्या है। तो इस हवाले से याद रखें, कुरान मजीद को तजवीद से पढ़ना चारों किस्म की शरई दलीलों से साबित है, यानी कुरान से, हदीस से, इजमा से और क़ियास से। अगर कुरान की बात की जाए, सूरह मुज़म्मिल में जैसे आया है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कि कुरान को तरतील यानी तजवीद से पढ़ो। और इसी तरीके से हदीस में भी आता है, सय्यदना हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नल्लाह युहिब्बु अन युक़रअल कुरान कमा उन्ज़िल, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला को ये महबूब है, ये पसंद है कि कुरान उसी तरह पढ़ा जाए जैसा कि वो नाजिल हुआ, यानी तजवीद के साथ, सही तलफ़्फ़ुज़ और क़वाइद की रियायत करते हुए। इसी तरीके से तीसरा जो पहलू है वो है इजमा। जिस तरीके से किताब निहायतुल क़ौल अल मुफ़ीद में है, सफ़ा नंबर 9 में, फ़क़द इज्तमअतिल उम्मतुल मासूमतु मिनल ख़ताइ अला वुजूब तजवीद मिन ज़मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला ज़मानिना वलम युख्तलफ़ु फ़ीहि अन अहद मिनहुम, कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही हमारे ज़माने तक सारी उम्मत मासूमा ने तजवीद की ज़रूरी होने पर इत्तिफ़ाक़ किया है और इसमें किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है। ये बात इसलिए जिक्र की गई है ताकि वाज़े किया जा सके कि तजवीद कोई इख्तियारी या सिर्फ फ़नी चीज़ नहीं है, बल्कि वाजिब है और शरीयत का क़तई तकाज़ा है। बाज़ लोग तजवीद को महज जो है वो ज़ेबाइश समझते हैं। कई आम लोग या कम इल्म अफराद जो होते हैं ना, वो ये गुमान करते हैं कि तजवीद सिर्फ कारियों या हुफ़ाज़ के लिए है या ये कोई इजाफी चीज़ है। तो इजमा के ज़रिए इस गलत फहमी का इजाला किया गया, उसको दूर किया गया कि नहीं, तजवीद हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है जो कुरान की तिलावत करता है। अगर आप भी कुरान की तिलावत करते हैं और यकीनन आप करते हैं तो आपके लिए तजवीद का सीखना लाजिम है, ज़रूरी है। इसी तरीके से जो चौथा पहलू है वो है क़ियास। कुरान अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, अल्लाह तबारक व तआला की बाबरकत किताब है जो तजवीद के साथ नाज़िल किया गया और तजवीद ही के साथ नकल होता हुआ है और हम तक इसी तरीके से पहुँचा। लिहाजा कुरान को तजवीद के साथ ही पढ़ना और पढ़ाना ये दोनों ज़रूरी है, वरना लहन और ख़ता है। चनाचे हज़रत अल्लामा जज़री रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, वल अख़्ज़ु बित्तजवीद हत्मुल लाज़िम, और तजवीद के मुताबिक अमल तिलावत में ज़रूरी और लाजिम है। मल्लम युजव्विदुल कुरान आसिम, जो शख्स तजवीद कुरान यानी जो शख्स तजवीद को जो है कुरान पाक को न पढ़े तजवीद के साथ, तो वो गुनहगार है। लिअन्नहु बिही अल इलाहु अनज़ला, क्योंकि कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने तजवीद के साथ नाजिल फरमाया। वहाकज़ा मिन्हु इलैना वसला, और ये अल मुक़द्दमतुल जज़रिया के अंदर मौजूद है जो इमाम जज़री का कौल है, और इसी शान से बतवातुर अल्लाह तबारक व तआला से हम तक ये पहुँचा है। अलबत्ता जो शख्स माज़ूर हो, यानी ज़ुबान साथ न देती हो और उसके बावजूद वो कोशिश करता हो, मेहनत करता हो, सही पढ़ने की कोशिश करता हो, लेकिन फिर भी उस पर वो कुदरत हासिल ना हो, तो ऐसा शख्स गुनहगार और काबिल मलामत नहीं होगा। यही अल जवाहिरुल नक़िया के अंदर आया है जो शरह है अल मुक़द्दमतुल जज़रिया की। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप सीख सकते हैं तो 100% कोशिश करें कि आप तजवीद को सीखें। अगर ज़ुबान साथ ना देती हो तो कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश में लगे रहें, अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर फिर भी देगा। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लहन जली और लहन खफ़ी का बयान। अच्छा, लहन के मुतालिक 4 बातों का जानना पहले ज़रूरी है। अगर वो 4 बातें आप बुनियादी जानेंगे ना तो इंशाअल्लाह ये टॉपिक समझना आपके लिए आसान होगा। लहन, सबसे पहले आपने लहन को समझना है कि उसका माना क्या है, लुग़वी माना क्या है, इस्तिलाही माना क्या है। फिर लहन की अक़साम को समझना है कि कौन सी अक़साम है। उसके बाद इसकी सूरतें समझनी है कि कौन सी सूरतें ऐसी हैं जिसकी वजह से कुरान पाक को पढ़ते समय लहन होता है, गलती होती है। और उसके बाद इस लहन जली और लहन खफ़ी का हमने हुक्म जानना है कि तजवीद के अंदर यानी शरीयत के अंदर इसका हुक्म क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपल अल्फाज में
लहन के बारे में जानेंगे कि लहन के माना होते हैं, लुग़वी माना गलती। क्या होते हैं? गलती, जिसको हम कहते हैं मिस्टेक। ठीक है जी, मिस्टेक। लहन के सिंपल लुग़वी माना है गलती, लहन के माना मिस्टेक के है, गलती के है। अब हम आते हैं इसके इस्तिलाही माना की तरफ। इस्तिलाही माना जो इसका है वो ये है कि कुरान पाक को तजवीद के खिलाफ पढ़ना या कुरानी हरूफ को कवायद तजवीद के खिलाफ और गलत पढ़ना, ये दोनों आप लिख सकते हैं। आसान अल्फाज में यूं लिख सकते हैं कि कुरान पाक को तजवीद के खिलाफ पढ़ना लहन कहलाता है। मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, कुरान को तजवीद के खिलाफ पढ़ना क्या कहलाता है? लहन कहलाता है। तो ये इसका लुग़वी माना आ गया, ये इसका इस्तिलाही माना आ गया। अब आपको मालूम हो गया कि लहन कहते किसे हैं। लहन शॉर्ट अल्फाज में गलती को कहते हैं और इसका इस्तिलाही माना है कुरान मजीद को तजवीद के खिलाफ पढ़ना या कुरानी हरूफ को कवायद तजवीद के खिलाफ और गलत पढ़ना। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसकी अक़साम की तरफ। लहन की कितनी अक़साम है, जैसा कि हेडिंग में आप देख सकते हैं, लहन जली और लहन खफ़ी, ये इसकी अक़साम है। तो हम यहां पर लिखेंगे अक़साम। ठीक है जी, इसकी दो किस्में हैं, एक जिसे कहा जाता है लहन जली और दूसरी इसे कहा जाता है लहन खफ़ी। ये दो किस्में हैं। तो अब इसकी अक़साम आ गई। अब लहन जली और लहन खफ़ी को आपने समझना है। लहन जली और लहन खफ़ी को आपने समझना है कि ये कौन कौन सी गलती है। सबसे पहले हम यहाँ पर लहन जली के बारे में बात करें। लहन जली जो होती है ये होती है वाज़ेह गलती, बड़ी गलती, यानी ये होता है मेजर एरर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बड़ी गलती, या हम यहाँ पर लिखेंगे वाज़ेह, या हम लिखेंगे नुमाया। नुमाया से मुराद यानी जो दिखती हो, जो सुनने वाले को सीधा पता चले कि भाई नहीं ये भाई इसने ये गलत पढ़ा। ठीक है, तो ये होता है मेजर एरर। तो हम यहां पर लिखेंगे मेजर एरर। अच्छा, इसके मुकाबले में लहन खफ़ी जो है ये होता है माइनर एरर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं छोटी गलती, जिसको कहा जाता है छोटी गलती, या इसको हम लिख सकते हैं गैर नुमाया। गैर नुमाया भी इसको कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये बात आपने समझनी है। तो अक़साम आपने समझनी, माना आपने समझ लिया, इस्तिलाही माना आपने समझ लिया। उसके बाद अक़साम लहन जली और लहन खफ़ी। लहन जली बड़ी गलती होती है जो वाज़ेह होती है, जो नुमाया होती है, और लहन खफ़ी छोटी गलती होती है जो गैर नुमाया होती है। अब हम यहाँ पर लहन जली को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद लहन खफ़ी को डिस्कस करेंगे। तो आइए नेक्स्ट पेज पर हम यहाँ पर लिखेंगे लहन जली। लहन जली के बारे में आपने जाना कि ये होती है बड़ी गलती। ठीक है, या नुमाया या मेजर एरर। ठीक है जी, लहन जली बड़ी गलती होती है, लेकिन इसका इस्तिलाही माना क्या है तजवीद के अंदर? तो इस हवाले से याद रखें, लहन जली का इस्तिलाही माना है मखारिज और सिफात लाजिमा और हरकात और सकनात में गलती करना। मखारिज और सिफात लाजिमा, इसको लिख लीजिए, मखारिज और सिफात लाजिमा। ठीक है ना, मखारिज और सिफात लाजिमा और हरकात व सकनात, और हरकातो सकनात में क्या करना? गलती करना। ये इसका इस्तिलाही माना है। जब आप मखारिज में गलती करेंगे, सिफात लाजिमा में गलती करेंगे, हरकात और सकनात में गलती करेंगे, तो उसके वजह से बड़ी गलती होगी, मेजर एरर होगा। ठीक है जी, तो ये बात आपने समझ लेनी है। एक तो मखारिज भी दुरुस्त होने चाहिए, और सिफात लाजिमा, जो सिफात हैं, जो एक हरफ के अंदर सिफत पाई जाती है, सिफात पाई जाती हैं, उनको भी अगर आपने सही तरीके से अदा नहीं किया और हरकात का भी ध्यान नहीं रखा, ज़बर ज़ेर पेश का भी ध्यान नहीं रखा, तो उसकी वजह से गलती होगी और ये बड़ी गलती होगी। ठीक है, अब लहन जली की कुछ सूरतें हैं, यानी कुछ सूरतें आपने जहन में रखनी है, तो उन सूरतों से आपने बचना भी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सूरतें। ठीक है, इसकी कुछ सूरतें हैं, बिल्कुल मैं आसान करके आपको ये पढ़ा रहा हूं
ताकि आप आसान तरीके से इसको समझ लें। ज़्यादा लंबी क्लास होने वाली नहीं है, बस कुछ सूरतें आपने याद रखनी है और हुक्म याद रखना है, तो इंशाअल्लाह आप बाखबर होंगे कि कुरान में कौन कौन सी चीज़ें हमने अवॉइड करनी है जब हम कुरान की तिलावत करेंगे। सबसे पहली सूरत क्या है कि एक हरफ को दूसरे हरफ से बदल देना। एक हरफ को दूसरे हरफ से बदल देना। मैं यहां पर लिखूंगा एक हरफ को दूसरे हरफ से बदल देना। इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर आप पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है। अब अहद आप कैसे पढ़ते हैं? ऐसे, ठीक। आप उस अहद में हा को पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद, आपने हा की जगह हा पढ़ा, तो यह बड़ी गलती है। आपने पूरा एक हरफ तब्दील कर दिया, तो इसकी वजह से बड़ी गलती हो गई। यानी इसके अंदर ना मखारिज का ख्याल रहा, ना सिफात लाजमा का ख्याल रहा, बिल्कुल यहां पर हरफ ही तब्दील हो गया, तो इसकी वजह से ये बड़ी गलती होगी और जो करना हराम है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर आप अल्हम्दु की जगह पर अल्हम्दु पढ़ेंगे, यानी हा को आप हा से रिप्लेस कर देंगे पढ़ते वक्त, तो ये बड़ी गलती होगी। तो इस चीज़ से आपने बचना है। पहली सूरत की क्या है कि एक हरफ को दूसरे हरफ से आपने नहीं बदलना, इस बात का आपने ख्याल रखना है। दूसरी जो सूरत है वो ये है कि किसी हरफ को बढ़ा देना। हाँ, इसको मैं मिटा देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है किसी हरफ को बढ़ा देना। किसी हरफ को बढ़ा देना। किसी हरफ को बढ़ा देने से क्या मतलब है भाई? फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु, नअबुदु, आपने पढ़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे इय्याका नअबुदु, नअबुदु, आपने यहां पर क्या किया? इस पेश को आगे खींचा, आपने यहां पर मद कर दिया, इसको जमा का सिगा बना दिया, तो ये बन गया नअबुदु। तो जब आपने इसको खींचा तो आपने यहां पर एक हरफ का इजाफा कर दिया, यानी आपने किसी हरफ को बढ़ा दिया, तो ये भी बड़ी गलती है। हालांकि यहां पर था नअबुदु, आपने किया नअबुदु, तो इसको जब आपने खींचा तो ये भी बड़ी गलती होगी जो लहने जली के अंदर आती है। बात क्लियर होगी? तो इस चीज से भी आपने बचना है। किसी हरफ को बढ़ा देना ये भी आपने नहीं करना, या किसी हरफ को घटा देना। किसी हरफ को घटा देना यानी किसी हरफ को आपने पहले बढ़ा दिया, अब अगर आप किसी हरफ को घटा देंगे, तो मैं यहां पर लिख देता हूं किसी हरफ को घटा देना। तीसरा है ये, किसी हरफ को घटा देने से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु, अब इय्याका में आप क्या कर रहे हैं? ध्यान रखिए, आप पढ़ रहे हैं ऐसे इय्याका, ठीक। आपने यहां पर इय्याका जब पढ़ा तो आपने हमजा या दो बार है क्योंकि शद है, हमजा या अलिफ और काफ है, लेकिन अगर आप इय्याका के बजाय इय्याका पढ़ेंगे, यानी आप या के बाद अलिफ का इजाफा नहीं करेंगे, हालांकि है क्या है? इय्याका, आप पढ़ेंगे इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु, इय्याका और इय्याका, इसमें कितना फर्क है? आप एक अलिफ को यहां पर घटा रहे हैं, तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये भी लहन है, लेकिन लहन की कौन सी किस्म है? लहने जली है, बड़ी गलती है। तो किसी हरफ को बढ़ा देना ये भी गलती है, किसी हरफ को घटा देना ये भी गलती है। बात क्लियर होगी? अच्छा, उसके बाद आइए हमारे चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा हमारा पॉइंट ये है कि एक हरकत को दूसरी हरकत से बदल देना, ये भी बड़ी गलती है। मैं यहां पर लिख देता हूं एक हरकत को दूसरी हरकत से बदल देना। इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर आप कोई जो है हरफ पढ़ रहे हैं, कोई लफ्ज़ पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा के अंदर ही आप पढ़ रहे हैं सिरातल लज़ीना अनअमता, अनअमता। अब अनअमता के ता के ऊपर आप ज़बर पढ़ते हैं, हर कोई ज़बर पढ़ता है, लेकिन अगर आप अनअमता के बजाय अनअमतु पढ़ेंगे, यानी आपने यहां पर पेश लगा दिया, तो ये बड़ी गलती है, क्योंकि इसकी वजह से एक तो माना के अंदर भी तब्दीली आ जाती है और एक शिर्क भी हो जाता है, क्योंकि हम कह रहे हैं सिरातल लज़ीना अनअमता, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने ए अल्लाह इनाम अता किया, ठीक है। तो ये एक बड़ी गलती है यहाँ पर जो शिर्क के ज़ुमरे में आता है, लिहाजा इस चीज़ से भी आपने बचना है। ये भी बड़ी गलती है कि आपने किसी हरकत को किसी और हरकत से तब्दील नहीं करना।
यानी जो हरकत है उसी हरकत को बाज़ाब्ता पढ़ना है, और अगर वो सूरत आपको याद नहीं तो उसको छोड़ देना है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जब तक ना वो पुख्ता आपको याद हो। ठीक है ना। बाज़ लोग क्या करते हैं, वो सूरत बिना याद किए पढ़ने लग जाते हैं और ज़बर ज़ेर का फिर ख्याल नहीं रहता और उनको पता भी नहीं चलता कि हम क्या पढ़ रहे होते। ठीक है, तो इस हवाले से याद रखें कि एक हरकत को दूसरी हरकत से कभी भी आपने नहीं बदलना, वरना इससे बड़ी गलती हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक और सूरत आती है लहन जली की, वो है हरकत जज़म से या जज़म हरकत से बदल देना। ये भी इंपॉर्टेंट है, हरकत जज़म से और जज़म हरकत से बदल देना। यानी इसमें आप क्या करते हैं भाई, इसमें कुछ लोग हरकत को जज़म बना देते हैं और जज़म को हरकत बना देते हैं। मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं इहदिना, यानी इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब इहदिना में हम हा के ऊपर क्या लगाते हैं, सुकून लगाते हैं, यानी जज़म देखते हैं ना, और हम जज़म को ही पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम। लेकिन अगर कोई इस हा के ऊपर यानी हा साकिन के ऊपर कुछ हरकत लगा दे, यानी इसको मकसूर बना दे, तो वो पढ़ने लगे इहदिना 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 सिरातल मुस्तकीम, तो ये गलती है। यानी आपने हा के नीचे जेर नहीं लगानी, बल्कि हा के ऊपर क्या है, सुकून है। यानी आपने कभी भी जज़म को हरकत से तब्दील नहीं करना या हरकत को जज़म से तब्दील नहीं करना, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो इसका बड़ा आपने ख्याल रखना है। या अगर कहीं पर लिखा है फ़ाअला फ़ाअला, लेकिन आप इसको फ़ाअल नहीं पढ़ सकते, यानी आप ज़बर से इसको सुकून नहीं बना सकते, या सुकून से आप इसको ज़बर नहीं बना सकते, या ज़ेर या पेश नहीं बना सकते, तो इसका आपने ख्याल रखना है। जैसे इहदिना है, इसको आप इहदिना नहीं पढ़ेंगे। क्लियर होगी बात। तो ये हो गया हमारा पांचवा। चलिए, उसके बाद हमारा एक और आता है, यानी एक और सूरत आती है, छठी सूरत, वो ये है कि मुशद्दद की जगह मुखफ़फ़ या मुखफ़फ़ की जगह तशदीद पढ़ना। यानी अगर कोई मुशद्दद है, किसी हरफ के ऊपर शद है, उसकी जगह आप मुखफ़फ़ ले आए, यानी उसकी तशदीद को हटा दें, या मुखफ़फ़ कहीं पर है बगैर तशदीद वाला, उसकी जगह पर आप मुशद्दद लाएं, तो ये भी बड़ी गलती होगी। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, मुशद्दद की जगह मुखफ़फ़ और मुखफ़फ़ की जगह मुशद्दद। ठीक है ना, मुशद्दद पढ़ना। अच्छा, इस सूरत में क्या होता है कि इसमें तशदीद का दखल है। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ते हैं सूरह फलक, आप पढ़ते हैं कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। अब आप बिरब्बिल फलक जब आपने पढ़ा तो आप कैसे पढ़ेंगे, ऐसे बिरब्बिल फलक। ठीक, आपने यहां पर बा के ऊपर शद देखी तो आपने पढ़ा बिरब्बिल फलक। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, आप इसी को पढ़ेंगे बिरब्बिल फलक। तो अब आप क्या करें, बिरब्बिल फलक जब आप पढ़ेंगे तो इसके ऊपर शद आप नहीं लगाएंगे, तो ये बनेगा बिरब्बिल फलक, बिरब्बिल फलक। नहीं, बिरब्बिल फलक नहीं है, बल्कि बिरब्बिल फलक, बिरब्बिल फलक। पहले रब को पढ़ना है, फिर इस बा को आगे लाम से मिलाना है। तो आप यहां पर शद की जगह पर मुखफ़फ़ नहीं कर सकते, और मुखफ़फ़ की जगह पर क्या नहीं कर सकते, मुशद्दद नहीं ला सकते। मिसाल के तौर पर कहीं पर है इय्याका, अब इय्याका है, या के ऊपर शद है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे सीधा इय्याका, इय्याका, इय्याका और इय्याका में फ़र्क है। यहां पर आप पढ़ रहे हैं इय्याका, और यहां पर आप पढ़ेंगे इय्याका। तो इय्याका और इय्याका में फ़र्क है, वो भी आपने ध्यान में रखना है। कभी भी आपने मुशद्दद की जगह मुखफ़फ़ और मुखफ़फ़ की जगह मुशद्दद नहीं पढ़ना, इसका भी आपने ख्याल रखना है। ठीक है। अच्छा, एक और सूरत हमारी आती है जो मद्दात के अंदर आएगी इंशाअल्लाह आगे, वो ये है कि मद्दे लाजिम या मद्दे मुत्तसिल को अदा न करना। अगर आपने मद्दे लाजिम को सही तरीके से अदा नहीं किया या मद्दे मुत्तसिल को सही तरीके से अदा नहीं किया, तो वो भी लहने जली के अंदर आता है, जो कि किताबों के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से एक और सूरत हमारी आती है कि हरकत को मजहूल यानी मोटा और नाक़िस अदा करना। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ेंगे, यहाँ पर है बिरब्बिल फलक, आप पढ़ेंगे बिरब्बिल फलक, तो ये हो गया मजहूल पढ़ना, नाक़िस अदा हो गया। यानी आपने इसके अंदर सिफ़त तफ़ख़ीम को लाना था, तो आपने तरक़ीक़ कर दी बिरब्बिल फलक, तो ये हो गया मजहूल पढ़ना। या इसी तरह से आप पढ़ते हैं बिरब्बिल फलक, फलक पढ़ेंगे, हालांकि है फलक, तो आप पढ़ेंगे फलक,
तो आपने इसको मोटा पढ़ा तो ये मजहूल हो गया, हरकत को मजहूल कर दिया। इसी तरीके से आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरीके से मोटा पढ़ेंगे तो ये हो गया मजहूल पढ़ना, हरकत को सही अदा ना करना, ये भी बड़ी गलती है। ठीक है इंशाअल्लाह। चलिए, तो हो गया हमारा लहने जली कंप्लीट, जिसमें हमने सूरतें जान ली। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है लहने खफी। लहने खफी छोटी गलती होती है, पोशीदा गलती होती है, गैर नुमाया होती है, माइनर एरर होता है, जो अमूमन जो है किसी बंदे को समझ में नहीं आता। यानी जो तजवीद का माहिर हो, जो कोई कुरान को जानने वाला हो, तजवीद को जानने वाला हो, वो उस गलती को पहचान सकता है, लेकिन आम लोग इस लहने खफी को नहीं पहचानते, वो इससे कासिर होते हैं क्योंकि उन्होंने इल्म तजवीद हासिल नहीं की होती। लेकिन ध्यान रहे, लहने खफी से भी बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि इससे नमाज तो फासिद नहीं होती, नमाज तो हो जाती है, लेकिन ये मकरूह है, इसलिए आपने इससे भी बचना है, वरना अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो फिर लहने जली भी बन जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब है लहने खफी। अब हम लहने खफी को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये लहने जली हो गया, मैं यहां पर लिख देता हूं लहने खफी। चले जी, लहने खफी के बारे में मैंने कहा कि ये होती है छोटी गलती, छोटी गलती जिसको हम कहते हैं पोशीदा। पोशीदा होती है छुपी हुई गलती, पोशीदा गलती भी लिखें, या आप गैर नुमाया भी लिख सकते हैं। ठीक, इंग्लिश में जिसे हम लिखते हैं माइनर एरर, माइनर एरर। क्लियर होगी बात? ये होती है पोशीदा गलती, छोटी गलती, गैर नुमाया होती है। और इस्तिलाही माना इसका क्या होता है? इस्तिलाही माना इसका है तहसीन हरूफ से ताल्लुक़ रखने वाली सिफात में कमी बेशी करना। तहसीन हरूफ से, हाँ, अब देखिए, जब मैंने तहसीन हरूफ की बात यहां पर की ना, तो इसका मतलब है हरूफ के अंदर जो खूबसूरती है ना, वो इससे बिगड़ जाती है। तो तहसीन हरूफ से तहसीन हरूफ से ताल्लुक़ रखने वाली सिफात, ताल्लुक़ रखने वाली सिफात, हाँ, तहसीन हरूफ से ताल्लुक़ रखने वाली सिफात में कमी बेशी करना। ये इसका है इस्तिलाही माना। यानी तहसीन हरूफ, हरूफ के अंदर जो खूबसूरती है ना, उससे ताल्लुक़ रखने वाली सिफात में कमी बेशी करना। मिसाल के तौर पर क्या कमी बेशी? मिसाल के तौर पर तरकीक है, ठीक है, या तफ़ख़ीम है, या इदगाम है, या इख्फा है, या इकलाब है, और इसी तरीके से मद है, या फ़रइय्या वगैरह है। इनके अंदर क्या करना? इनके अंदर इनको यानी इनको गलत अदा करना, इनको गलत अदा करना, यानी तरकीक को सही से अदा नहीं करना, यानी तफ़ख़ीम को सही से अदा नहीं करना, इदगाम को सही से अदा नहीं करना, इख्फा को सही से नहीं अदा करना, मद और फ़रइय्या वगैरह को सही से अदा नहीं करना, गलत अदा करना। तो ये इसकी वजह से तहसीन जो है, इसकी वजह से जो खूबसूरती है कुरान की, वो बिगड़ जाती है, और ये लहने खफ़ी है। अब लहने खफ़ी जो है ना, इसकी दो सूरतें हैं। ये एक सूरत तो मैंने आपको बता दी, इसका इस्तिलाही माना। इसकी दो सूरतें आप याद रखें कि लहने खफ़ी जो है, इसकी दो सूरतें हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सूरतें, और उन सूरतों को इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जब हम सिफ़ात लाज़िमा और गैर लाज़िमा को पढ़ेंगे, उसके अंदर वो सारी बातें आ जाएंगी। पहली सूरत ये है कि सिफ़त मुहस्सना को अदा न करना, सिफ़त मुहस्सना को अदा न करना। यानी सिफ़त मुहस्सना वो होते हैं जिनकी वजह से एक हरफ के अंदर खूबसूरती पैदा होती है। और खूबसूरती किन से पैदा होती है? आप इदगाम करते हैं, आप इख्फा करते हैं, आप इक़लाब करते हैं, आप तफ़ख़ीम लाते हैं, तरक़ीक़ को लाते हैं। उनके अंदर एक सिफ़त मुहस्सना आती है। तो सिफ़त मुहस्सना को अदा न करना, पहली सिफ़त मुहस्सना को अदा न करना, यानी तफ़ख़ीम, तरक़ीक़, इदगाम वगैरह इनको अदा न करना। या इसी तरीक़े से इसकी एक दूसरी सूरत ये आती है कि सिफ़त आर्ज़ा को बेमौक़ा अदा करना, सिफ़त आर्ज़ा को बेमौक़ा अदा करना।
तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपने समझ लेनी है। ये लहन खफ़ी की सूरतें हैं। अब हम चलते हैं इनके अहकाम की तरफ, यानी लहन जली का हुक्म क्या है और लहन खफ़ी का हुक्म क्या है। हुक्म आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब हुक्म आप याद करेंगे तो आपको वो आपके जहन में एक बात आ जाएगी कि भाई क्या हमने लहन जली को करना है या नहीं करना, लहन खफ़ी को करना है या नहीं करना। ये हुक्म आपने ध्यान में रखना है। तो इसको आपने नोट कर लिया, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर अहकाम की बात करता हूँ। ठीक, अहकाम। ठीक, सबसे पहले हम लहन जली का हुक्म जानेंगे। लहन जली का हुक्म, लहन जली का हुक्म यह है कि लहन जली जो है ना, यानी ये जो बड़ी गलती है, ये सिंपल याद रखें, ये हराम है। ये गलती करना क्या है, ये हराम है, यानी जिसका करने वाला गुनहगार है। हाँ, जिसका करने वाला गुनहगार है, जिसका करने वाला क्या है, गुनहगार है। क्यों गुनहगार क्यों है? क्योंकि बाज़ जगह लहन जली से माना बिगड़ जाते हैं और नमाज भी फासिद हो जाती है, और तिलावत कुरान में ऐसी गलतियां बसा औकात गुनाह कबीरा का सबब बनती हैं। इस वजह से ये हराम है और करने वाला गुनहगार हो सकता है। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसके मुकाबले में लहन खफ़ी, लहन खफ़ी का हुक्म क्या है? तो इस हवाले से याद रखें, लहन खफ़ी का हुक्म यह है कि ये मकरूह है। ये मकरूह है, मकरूह है। लेकिन ध्यान रहे, अब आपने समझ लिया कि भाई ये लहन खफ़ी जो है ना, ये मकरूह है, हराम नहीं है, लेकिन ध्यान रहे इससे बचना ज़रूरी है। इससे बचना ज़रूरी है, लहन खफ़ी से बचना ज़रूरी है। बात क्लियर होगी ना? क्योंकि इसके करने से जो है ना, अल्लाह तबारक व तआला की खफगी का अंदेशा है, अल्लाह ताला नाराज़ हो सकते हैं। तो जब आप लहन खफ़ी करते हैं कुरान के अंदर, तो उससे क्या होता है कि वो जो तहसीन है, वो जो खूबसूरती है, वो बिगड़ जाती है। तो आपने जब कुरान पढ़ना हो तो उसको खूबसूरत अंदाज में पढ़ो और सही पढ़ो, यानी आपने मखारिज को सही अदा करना है, सिफ़ात को सही अदा करना है, सिफ़ात आरज़ा, सिफ़ात लाज़िमा जो कुछ भी हैं उन तमाम को आपने सही तरीके से अदा करना है। लेकिन वो तभी मुमकिन है जब आप इल्म तजवीद को हासिल करेंगे। ठीक है, तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपने तमाम बातें अपनी कॉपी पर नोट कर ली होंगी, इनको आपने अपने जहन में रख लिया होगा। बस आपने क्या करना है, इसको एक बारी अपनी कॉपी पर साफ साफ लिख लेना है और एक बारी इसको देख लेना है कि सूरतें क्या है, हुक्म क्या है। उसके बाद इंशाअल्लाह ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा। और लहन जली लहन खफ़ी को पहले आपने समझना है, उसके बाद ही आपने आगे बढ़ना है। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा कि हम कुरान के अंदर कौन कौन सी गलतियां करते हैं, तो फिर आप आगे इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो लहन जली और लहन खफ़ी का टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल कर लिया। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया। अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़िमन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जान से भी प्यारा है, जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है, रहनुमा।